तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं तेजस्वी और ई वर्धम एजुकेशन की तरफ से मैं लाया हूं पार्ट टू आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो का। जो हमने पिछली बार पढ़ा था, पिछली बार हमने क्या पढ़ा था? पिछली बार हमने पढ़ा था गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण का हल। यूजिंग फैक्टराइजेशन we were solving quadratic equation and this is the part 2 of the series। बच्चों, पहले की तरह वापिस से एक क्वेश्चन करके देखते हैं। बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो थोड़ा सा दिमाग चलेगा, थोड़ा सी दिमाग की एक्सरसाइज होगी। तो जैसे हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा शरीर मजबूत हो जाता है ना, तो वैसे ही हम जब दिमाग की एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा दिमाग मजबूत हो जाता है। तो बच्चों चलिए, इस गिवन इक्वेशन के हम रूट्स फाइंड करते हैं। गिवन समीकरण के, जो समीकरण हमें दिया हुआ है, इसके मूल को ज्ञात करते हैं। मूल मतलब कि x का वो मान कि जैसे ही मैं x के उस मान को इस समीकरण में रखूंगा तो इस पूरे समीकरण का मान जो है मेरे पास शून्य के बराबर हो जाएगा। तो रूट्स हम किसको कहेंगे कि x की वो वैल्यूज कि जैसे ही मैं इस वाले x को उन वैल्यूज के साथ रिप्लेस करूंगा, इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 0 के इक्वल। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है? 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो बच्चों हमें पता है, हमें सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना पड़ता है। हमें बीच वाले जो मिडल टर्म है इसको उस तरीके से तोड़ना पड़ता है ताकि कुछ कॉमन आ जाए, है ना। तो इसको हम बच्चों किस तरीके से तोड़ सकते हैं, यहीं पे छोटी सी ट्रिक है, छोटा सा थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि बच्चों अगर मैं ये -2√6 है, तो क्या मैं -2√6 को इस तरीके से लिख सकता हूं? रूट -√6 एंड -√6। तो हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं। एक काम करते हैं, इसको हम इस तरीके से तोड़ते हैं। तो -√6x एंड -√6x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमने -2√6x को तोड़ा, -√6x एंड -√6x। कहीं एक बार चेक करके देख लो, क्या इन दोनों को प्लस करने पे -2√6x आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है। तो अब बच्चों हमने मिडल टर्म को तो स्प्लिट कर लिया, लेकिन अब इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? एक तो कुछ भी नहीं रहा। तो क्या हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं? देखते हैं। तो क्या बच्चों मैं 3 को ऐसे लिख सकता हूं? 3 इक्वल्स टू √3 मल्टीप्लाई बाय √3। बिल्कुल लिख सकते हैं। और क्या मैं √6 को ऐसे लिख सकता हूं? √2 मल्टीप्लाई बाय √3। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बच्चों देखो, इन दोनों में √3 तो कॉमन है ना, तो इसको तरीके से लिख देते हैं। √3 मल्टीप्लाई बाय √3 स्क्वायर प्लस √2 बाय √3 एक्स। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसमें से √3 और √3 कॉमन बाहर ले लेता हूं और एक्स, तो यहाँ पे x², तो x भी कॉमन बाहर आ जाएगा, तो हमें मिलेगा क्या? √3x हमारा आ जाएगा कॉमन बाहर। अंदर बचेगा क्या? एक √3 और एक x। ये हो गया √3x माइनस का, यहाँ पे क्या बचेगा? √2, क्योंकि ये x तो हम कॉमन ले चुके हैं, ये √3 हम कॉमन बाहर ले चुके हैं। √3x माइनस का √2, ये हमारे पास अंदर बचा जब हमने √3x को इस टर्म में से और इस टर्म में से कॉमन बाहर निकाल लिया। अब हम बात करते हैं इसकी, रूट माइनस का √6x प्लस का √2। क्या बच्चों, वापिस से √6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, √2 मल्टीप्लाई बाय √3, और 2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, √2 मल्टीप्लाई बाय √2। तो बच्चों देखो, यहाँ पे √2 कॉमन है, तो हम ऐसे लिख देते हैं, माइनस का √2 मल्टीप्लाई बाय √x का √2 मल्टीप्लाई बाय √2। तो बच्चों देखो, यहां से √2 एंड √2 कॉमन बाहर आ जाएंगे, बाहर आ गया माइनस का √2 हमने कॉमन बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा? √3x माइनस का √2। देखो बच्चों, ये चीज और ये चीज दोनों कॉमन है, इन दोनों कॉमन को बाहर ले लेते हैं। √3x माइनस √2, और अंदर क्या बचा?
ये बचा √3x माइनस का √2। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, हम क्या देख पाएंगे? क्या ये दोनों चीजें बराबर नहीं है? और ये इक्वल्स टू 0 तो चल ही रहा है सबके पास में। तो √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू √2 डिवाइडेड बाय √3। तो बच्चों ये वो जीरोस की वैल्यूज है, ये दो वैल्यूज मिलेंगे हमारे पास। तो इसका मतलब इसके जो मूल है वो दोनों के दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों के दोनों जो मूल आएंगे वो इतने ही आएंगे, √2 अपॉन √3, √2 अपॉन √3। अब बच्चों ये चेक करके देखते हैं कि क्या x का ये मान इस पूरे समीकरण को, इस पूरी इक्वेशन को 0 के इक्वल, 0 के इक्वल लेके आ पा रहा है, तभी तो हम कहेंगे कि ये इसका मूल है। तो जो भी हमारा आंसर आया है उसको चेक करने के लिए कि हमारा आंसर सही है या नहीं, x की उस वैल्यू को रिप्लेस कर दो यहां से, करके देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय √2 अपॉन √3 का स्क्वायर, 2 √6 √2 अपॉन √3 प्लस 2 टू 0। तो का स्क्वायर करेंगे तो √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज इक्वल्स टू 2 एंड √3 मल्टीप्लाई बाय √3 इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2 √6 मल्टीप्लाई बाय √2 अपॉन √3 प्लस का 2 टू। नाउ ये 3 से ये 3 कैंसिल, बचा क्या 2 प्लस, वैसे ही हम √6 को कैसे लिख सकते थे? √6 को वी कैन राइट √2 मल्टीप्लाई बाय √3, तो इसको वैसे ही लिख देते हैं 2 2 बाय √3 2 डिवाइड बाय √2। तो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 प्लस √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इक्वल्स टू √4 एंड √3 से √3 कैंसिल हो सकता है, प्लस का 2, यहाँ पे जो सिंबल है वो माइनस का, माइनस। नाउ √4 को हम क्या लिख सकते हैं? √4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस का 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 4 प्लस 2 2 प्लस 2 4 4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब जो भी हमने रूट फाइंड किया है, जो भी हमने मूल ज्ञात किया है, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसे ही हम x को उस वैल्यू के साथ रिप्लेस कर रहे हैं, जैसे ही हम x के उस मान को बदल रहे हैं x के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। तो बच्चों इस तरीके से इस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हमने हल किया। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय योर लर्निंग। थैंक यू।